वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको द्वितीय मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग वर्णन और साथ ही महाकाल ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति और वर्णन सुनाऊंगी। आइए अब हम यह महात्म्य सुनते हैं। सूत जी बोले, अब इसके आगे मल्लिका अर्जुन की उत्पत्ति सुनो, जिसे सुनकर भक्तिमान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर आए और नारद जी ने गणेश के विवाह का सारा वृतांत उनको कहा और उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय माता पिता के मना करने पर भी नहीं माने और उनको प्रणाम कर कोच पर्वत पर चले गए, जिससे उनकी माता को बहुत दुख हुआ। तब शिव जी ने अनेक प्रकार से पार्वती जी को समझाया और कहा कि तुम दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य आएगा। परंतु पार्वती जी उनके कहने पर भी नहीं मानी और अत्यंत दुखी हो गई। तब शंकर जी ने देव ऋषियों को बुलाकर कार्तिकेय के पास भेजा। उन्होंने जाकर कार्तिकेय की बड़ी प्रार्थना करी और घर लौटने के लिए विनती करने लगे, परंतु कुमार कार्तिकेय नहीं माने। वे सब लौटकर शिवजी के पास वापस आ गए और सारा समाचार कह सुनाया और अपने लोक को सब चले गए। तब कार्तिकेय के न आने पर देवी पार्वती पुत्र विरह से व्याकुल हो गई और शिवजी भी बड़े दुखी रहने लगे। तत्पश्चात दीन के समान लोकाचार करते हुए वे दोनों शिव और पार्वती स्नेह सहित वहां गए जहां कुमार कार्तिकेय स्थित थे। उधर जब कुमार ने यह सुना कि उनके माता पिता उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वे कौंच पर्वत को भी छोड़कर उससे भी 3 योजन दूर चले गए। उस स्थान में अपने पुत्र के न मिलने तथा पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर उन्होंने वहां अपनी ज्योति स्थापित कर दी तथा वहां से अपने पुत्र को देखने के लिए अन्य पर्वत पर जाने लगे। परंतु अमावस्या के दिन शिवजी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी वहां निश्चय ही जाती रहती हैं। उसी दिन से मल्लिका अर्जुन में शिवजी का वह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ, जो अपने दिव्य दर्शन से लोगों के पापों का नाश करते हैं। इनके दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं तथा धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही प्रतिष्ठा, आरोग्य और मनोरथों की भी उन्हें प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मल्लिका अर्जुन नाम का दूसरा ज्योतिर्लिंग तुमसे कहा, जो दर्शन से ही सुखदायक और सब लोगों का हितकारी हो जाता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति और महिमा का वर्णन सुनाने जा रही हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं जो व्यास जी के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं। हे भगवान, आपने जो ये दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई, उसे सुनकर हमें तृप्ति नहीं हुई, अतः अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, अवश्य ही मैं धन्य और कृतकृत्य भी हूँ, जो इस प्रकार की सत्संगति को मैं प्राप्त हुआ, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य कर देती है। इसलिए मैं अपने को बड़ा भारी मानकर उस पाप नाशक कथा को मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नामक एक शिवजी की प्रिय नगरी है, जो बड़ी ही पवित्र और संसार को पवित्र करने वाली और मुक्ति देने वाली है। उसमें एक बड़ा ही शुभ कर्म करने वाला
वेद पाठी श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे जो नित्य शिव जी की पूजा किया करते थे और अपने माता पिता की सेवा करते थे। उनमें पहले पुत्र का नाम देवप्रिय, दूसरे का नाम मेधाप्रिय, तीसरे का नाम सुकृत और चौथे का नाम धर्मवाही था, जिनके पुण्य प्रताप से वह नगरी ब्रह्म तेजोमय हो गई थी। उसी समय वहां एक उत्तम चरित्र हुआ जिसे तुम ध्यान से सुनो। रत्नमाला नामक पर्वत पर निरंतर धर्म का नाशक महाबली दूषण नामक दैत्यों का एक राजा रहता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिसके प्रताप से वह अपने आगे संसार को तुच्छ समझता था। उसने देवताओं को परास्त कर उनको उनके स्थान से निकाल दिया तथा उस दैत्य ने पृथ्वी पर वेदों और स्मृतियों के धर्म को भी नष्ट कर दिया। किसी भी तीर्थ और क्षेत्र में धर्म नहीं रहा। अवंती नगरी बड़ी रमणीय दिखाई देती थी, इसलिए उसने अपनी विशाल सेना के साथ उस पर भी आक्रमण कर दिया। वहां के निवासी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया। उसने अपने 4 दैत्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि जैसा भी हो इनका वैदिक धर्म छुड़ा दो और ऐसा करो कि जिसमें मेरा कहना मानने लगे। तब उनके इस प्रकार के सब विचारों को सुनकर वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रचंड प्रलय की अग्नि के समान प्रदीप्त हो गए। परंतु शिव जी के ध्यान में पारायण ब्राह्मण कुछ भी खेदित नहीं हुए और वे रेखा मात्र भी अपने धर्म से नहीं टले, क्योंकि शिव जी के आगे वे नीच दैत्य क्या वस्तु थे। इसी समय उन दैत्यों ने उस शुभ नगरी को घेर लिया। चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई देने लगे। पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मणों ने कहा कि हम क्या करें, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला बल नहीं है तथा वैसे शस्त्र भी नहीं है जिससे कि हम उनको परास्त कर सकें। हमें तो एकमात्र सर्व समर्थ शिव जी पर ही भरोसा है और हम उन्हीं की शरण में हैं। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि जब संसार में सामान्य मनुष्य के आश्रित रहने वाले का भी अपमान नहीं होता तो शिव जी के आश्रित का तो कहना ही क्या। अब इस समय तो स्वामी शिव जी ही दैत्यों के भय से रक्षा करेंगे। इस प्रकार वे ब्राह्मण प्रजाओं को धैर्य देकर शिव जी की पूजा करने के लिए प्रेरित करने लगे। उसी समय दूषण नामक दैत्य मारो मारो कहकर अपनी सेना सहित उनके ऊपर टूट पड़ा। परंतु वेद प्रिय के पुत्र ब्राह्मणों ने उन दैत्यों का वचन सुना ही नहीं, कारण कि वे शिव जी के ध्यान में मग्न थे। फिर तो जो ही वह दुरात्मा दैत्य उन ब्राह्मणों को मारने चला, त्यों ही उस पार्थिव मूर्ति के स्थान में एक भयानक शब्द करके गड्ढा हो गया और उसी गर्त में एक विकट रूपधारी महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवजी प्रकट हो गए, जो सत्पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुए थे। उन्होंने प्रकट होते ही अपने एक प्रचंड शब्द के साथ कहा कि हे दुष्ट दैत्य, तू इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जा। परंतु उस दैत्य ने शिवजी की आज्ञा का कहना नहीं माना। इससे महाकाल नामक शिवजी ने सेना सहित उस दुष्ट दैत्य को अपनी एक हुक्कार से ही भस्म कर दिया। बचे बचाए जो दैत्य थे वे भी भाग गए, परंतु उस दूषण दैत्य को तो शिवजी ने मार दिया। देवता हर्षित होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और दुंदुभी बजाने लगे। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आ गए और सबने स्रोतों से उन महाकाल नामक शिवजी की बड़ी स्तुति करी। शिवजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को संसार सागर से पार पाने की युक्ति दी। तभी से ब्राह्मणों की प्रार्थना कर लोक रक्षार्थ से ईश्वर वहां स्थित हुए। इस प्रकार महाकालेश्वर नामक शिवलिंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ, जिनके दर्शन करने से स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो प्राणी जिस कामना से इनकी पूजा करता है उसकी कामना
जरूर पूरी होती है और उसे मरने पर मोक्ष मिलता है। हे सुव्रतो, यह मैंने महाकाल शिव की उत्पत्ति तथा महात्म्य का वर्णन सुनाया। इसके आगे अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? इस तरह आज मैंने आपको मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग वर्णन और महाकाल ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।